अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर इस्लामिक मुल्क भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। ईद के मौके पर पढ़ी गई नमाज में भी ईरान को लेकर शिया और सुन्नी का फर्क दिखा। कुछ शिया मुल्क दिल से ईरान के साथ हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। वहीं सुन्नी मुल्क इस वॉर को लेकर न्यूट्रल हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे सुन्नी मुसलमान वाले मुल्क में ईरान को लेकर सबसे ज्यादा सपोर्ट दिख रहा है। पाकिस्तान में तो शिया मुसलमानों के प्रोटेस्ट इतने ज्यादा हो गए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं को बुलाकर कह दिया कि अगर ईरान से इतनी ज्यादा मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। मिसाइल और बम ईरान पर बरस रहे हैं। युद्ध के शोले पाकिस्तान में भड़क रहे हैं। जो भी फौजी इदारों की तरफ बढ़े उनको सीधी गोली मारो। ईद पर पाकिस्तान में सेना और मौलाना में घमासान। किसी जगह शियों ने किसी फौजी सिपाही को शहीद किया हो? फील्ड मार्शल को क्यों कहा अमेरिका का गुलाम? आप क्यों दे रहे हैं अमेरिका का साथ? आप क्यों दे रहे हैं उन ममालिक का साथ के जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ जा रहे हैं? सुन्नी मुनीर वर्सेस शिया इमाम। जो उसको ईरान की हिमायत करनी वो ईरान चला जाए। अच्छा भाई, हमें तो फलस्तीन की हिमायत करनी, वहां भेज दो। वहां तो हम जाना भी चाहते हैं, कई लाख आदमी लड़ने के लिए जाते, वहां भेज दो यार। इस्लाम के सबसे बड़े त्योहार ईद पर दुनिया भर के मुसलमान दुआ पढ़ रहे हैं और ज्यादातर मुल्कों में मुस्लिमों ने अपनी दुआओं में ईरान को शामिल कर रखा है। हालांकि कई इस्लामिक मुल्क खुद जंग और दूसरी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, फिर भी ईरान के लिए उनका दिल रो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के शिया मुसलमानों के लिए ईरान की जीत की दुआ मांगना बहुत महंगा साबित हो रहा है। ईद से ठीक पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं और दीगर नेताओं के लिए इफ्तार पार्टी रखी। लेकिन इस इफ्तार की दावत ने मुनीर और शिया मौलानाओं के बीच अदावत पैदा कर दी है। मीठे खजूर खाने आए शिया मुफ्ती और मौलाना यहां से कड़वा मुंह लेकर लौटे और इसकी वजह यह थी कि मुनीर ने एक तरह से उन्हें गद्दार कह दिया। इफ्तार में आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं को ईरान का वफादार कहा। मुनीर ने कहा कि अगर शियाओं को ईरान से इतनी मोहब्बत है तो वो पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाएं। मुनीर ने बार बार शिया मौलानाओं को फटकार लगाई और कहा कि उनकी वफादारी पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान के प्रति है। मुनीर यहीं नहीं रुका, उसने कहा कि अगर शिया फिर से ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, सैनिक प्रतिष्ठानों के पास आकर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। इस इफ्तार पार्टी में मुनीर ने किसी मौलाना को नहीं बोलने दिया, अपना ही ऑर्डर सुनाता रहा। मुनीर ने कहा कि शियाओं को पाकिस्तान या ईरान में से किसी एक को चुनना होगा। अब बाहर आकर शिया मौलाना शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका इतना अपमान कभी नहीं हुआ। मौलानाओं को कह रहे हैं कि ईरान का सपोर्ट करना पाकिस्तान से गद्दारी कैसे हो गया। एक गलतफहमी हमारे यहाँ ईजाद होती है, वो ये होती है कि साहब ये तो ईरान का मसला है, आप पाकिस्तान में बैठ के ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं? एक ही वक्त में मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का जो है वो भाई हूँ, मैं किसी इदारे का सरबराह हूँ, मैं किसी का पड़ोसी हूँ। तो क्या ये आपस में तजाद है? यानी मेरा किसी का भाई होना, मेरा ही उसी वक्त में किसी का बेटा होना, ये क्या लड़ाई है? भाई ये तय कर लो तुम भाई रहोगे या बेटे रहोगे। अरे भाई, भाई होने का तकाजा और है, बेटे होने का तकाजा और है। ये बात कहना कि आपको पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तानी है आप, तो आपको दूसरे मुल्कों के मामलात में दखल नहीं देनी चाहिए। तो मैं तो हजारों साल से पहले इंसान हूँ, हजरत आदम की औलाद हूँ, फिर 1400 साल से मुसलमान हूँ, फिर 1400 साल से तो मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं कोई 75 साल से पाकिस्तानी हूँ, मैं 1400 साल से शिया हूँ। तो ये तजाद नहीं है ना। ये आप सवाल ही क्यों उठा रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं
या आपको पाकिस्तान का, भाई तजाद कब है ये? मैं एक ही वक्त में मुसलमान भी रह सकता हूं। तो ये कैसे आप लड़वा रहे हैं इस बात को, कैसे इस सोच को मखलूत कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं मुसलमान क्यों हूं? फिर भाई ये क्या बात हुई? मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं शिया क्यों हूं? भाई ये क्या बात हुई? पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ सत्ता का ये रवैया नया नहीं है। पाकिस्तान एक सुन्नी मुसलमान बहुल मुल्क है। पाकिस्तान में शिया आबादी सिर्फ 10 से 15% है, बाकी 80% सुन्नी मुसलमान है। यही नहीं, सत्ता के टॉप में भी सुन्नी ही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भले ही शिया हो, लेकिन उनकी बेगम यानी बेनजीर भुट्टो सुन्नी थी। बेटा बिलावल भुट्टो भी खुद को सुन्नी कहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुन्नी है और पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सुन्नी है। अपना दोस्त बनाए, अपना वली बनाए। यही वजह है कि जब पाकिस्तान के शिया मौलानाओं ने शिया मुल्क ईरान का सपोर्ट किया तो सुन्नी मुसलमान यानी आसिम मुनीर भड़क गया। अब मौलाना कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध क्रिश्चियन और शियाओं की जंग नहीं बल्कि इस्लाम के मुस्तकबिल की लड़ाई है। आप मुझे बतलाएं, इन कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसिस देना, जगह देना, ये दुरुस्त है? ये सही है? ये कुरान के मुताबिक है? क्या उन्हें अपना दोस्त बनाए, अपना वली बनाए, सरपरस्त बनाए, बड़ा बनाए, मददगार बनाए, अपनी जमीनें उनको दें, अपने अड्डे उनको दें, जगह दें उनको, वहां अड्डे बनाए आके? ये कुरान की तालीमात के खिलाफ है। होना तो ये चाहिए था कि सारे मुसलमान ममालिक ये कहते, हमारे अरब मुसलमान ममालिक से कि जनाबे वाला आप अमेरिका से ये कहें कि अपने ये अड्डे सारे के सारे इसराइल लेके चला जाए, वहां जाके रखे, वहां जाके रखे, यहां ना रहो तुम। वहां किस लिए आए हो तुम? ये अड्डे किस लिए बनाए थे इसने? ताकि इसराइल के मुकाबले में, उसके ग्रेटर इसराइल के बनने के मुकाबले में जो दीवार है उसको गिरा दिया जाए। लिहाजा इस वक्त ये जंग पूरे ईस्ट की, पूरे उम्मत इस्लामी की और तमाम इस्लामी ममालिक की फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। अमेरिका जब वहां से पूरी अपनी ताकत को लेकर आ रहा था, कोई नहीं बोला कि यहां क्यों आ रहे हो, हमारे खित्ते को क्यों जंग का मैदान बनाने आ रहे हो। पाकिस्तानी शिया मौलाना कह रहे हैं कि अमेरिका का प्लान इस्लामिक मुल्कों को खत्म कर ग्रेटर इजराइल बनाने का है। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका और ईरान की जंग को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस जंग में अब तक करीब 2000 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से अकेले ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 1500 के आसपास है। फिलिस्तीन में पहले से ही संघर्ष चल रहा है, अब ईरान जख्मी है। ईरान शिया मुसलमानों का सबसे ताकतवर और आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण देश है। लेकिन आसिम मुनीर ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ईरान से हमदर्दी है तो वहीं चले जाओ। ऐसे में अब शिया मौलाना पूछ रहे हैं कि क्या मजलूमों से हमदर्दी जताने के लिए हर मुल्क में जाना होगा? आज का जो बयान ये है वो ये है कि जनाब जो उसको ईरान की हिमायत करनी वो ईरान चला जाए। अच्छा भाई, हमें तो फलस्तीन की हिमायत करनी, वहां भेज दो, वहां तो हम जाना भी चाहते हैं, कई लाख आदमी लड़ने के लिए जाते, वहां भेज दो यार, हमें उस तरफ भेज दो। अच्छा, जिसको भी फिर जहां जाना हो वहां की बात करना शुरू कर दे। खलीजी ममालिक जाने का शौक रखता है, वहां उसको भेज दो, जाओ, चलो उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर की ख्वाहिशमंद हो जो वहां की है। फिर इस तरह सारी दुनिया में जो जो ख्वाहिश रखता है बार्डर खोल दो, सब चले जाए। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आता, कोई लॉजिक है, कोई मंतिक है इसके पीछे कि अब ईरान की हिमायत जो करेगा वो ईरान चले जाए। क्या मतलब ईरान की हिमायत करना? हम तो हर मजलूम की हिमायत करते हैं, हम फलस्तीन की हिमायत करते रहे, आयरलैंड के मजलूमों की हिमायत, दुनिया में जहां भी जुल्म होता है उसकी हिमायत करते हैं। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब के लिए भी बात ना की जाए। यहाँ पे सऊदी अरब के लिए जो बात करने जाए, जाओ वहां चले जाओ, खलीजी ममालिक के लिए बात कर जाता है, जाओ वहां चले जाओ। क्या मतलब है, क्या तरीक़ेकार है, ये कौन सा है? शिया मौलानाओं की शिकायत अपनी जगह है, वहीं मुनीर के सपोर्टर कह रहे हैं कि ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च के जरिए शिया समुदाय पाकिस्तान में अपनी ताकत दिखा रहा है।
कुछ दिन पहले इसी तरह के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के पास हिंसा हुई थी। आसिम मुनीर उसी से भड़का हुआ है। यही वजह है कि इफ्तार पार्टी के दौरान सेना के कई बड़े अफसरों के सामने उसने कह दिया कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जो इसमें मुलव्वस थे हम उनको फौजी अदालतों में लाएंगे, उनको सजाएं दिलवाएंगे और उनको जेलों में डालेंगे और इस पे हमारा कोई नहीं होगा। और आइंदा भी मैंने हुक्म दे दिया है कि जो भी फौजी इदारों की तरफ बढ़े उनको सीधी गोली मारो। अब देखें ये लहजा, ये एक उसके सरबराह को इस अंदाज से ज़ेब नहीं देता, जबकि ये सामने सारे उलमा वो हैं जो इत्तेहाद की बात करते हैं, वहदत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। और हमारे आलिम ने कहा कि हम तो वो हैं कि जो इस शरपसंदी को या इस जलाओ गिराव को रोकने वाले थे, तो आप हमसे क्यों इस तरह से मुखातिब हैं? मुनीर ने शियाओं की देशभक्ति पर सवाल उठाए तो अब वो भी पलटकर सवाल पूछने लगे हैं। शिया मौलानाओं का कहना है कि पाकिस्तानी सेना पर अब तक जितने भी हमले हुए वो सुन्नियों ने ही किए, फिर चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी हों या फिर अफगानिस्तान के विद्रोही गुट। ये मौलाना अब मुनीर से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना पर शियाओं की तरफ से किए गए हमलों का हिसाब दो। जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, दरवाजे खुले हैं, आप ईरान चले जाएं। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना अगर आप उनसे मोहब्बत है तो वो उधर चले जाएं। आप मुझे बताएं कि आज तक किसी सूबे में बहुत जगह पर पारचिनार है, कराची है, इस्लामाबाद है, वो इलाक़े गैर, किसी जगह शियों ने किसी फौजी सिपाही को शहीद किया हो? आप नहीं रिकॉर्ड दिखा सकते। जो लोग फौजी जवानों और उनके अफसरों के सरों को काट के उनका फुटबॉल खेलते रहे, जिन्होंने दिन दिहाड़े हाजिर सर्विस जर्नल को इसी पिंडी में, मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत ना कहूं वो आई स्पेशलिस्ट भी थे, उनको शहीद कर दिया। उनको कभी आपने कहा है यहां से निकल जाओ और वहां चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ? हमसे ये कहा जा रहा है। हमारी फिक्र ने पाकिस्तान को बनाया है, हमारे माल दौलत ने पाकिस्तान को बनाया है। हमें आप कहते हैं यहां से निकल जाओ और ये मुल्क को उन लोगों के हवाले कर दो जो शेर से पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे। फौज पर हमले करने में या फौज के खिलाफ फिजा बनाने में कोई भी शिया मौजूद नहीं है। अगर फौज के खिलाफ कोई फिजा है तो ये फौज की अपनी पॉलिसियों का नतीजा है, शिया कौम ने। तो एक बात ये है, ठीक है, अगर ये तवक्को की जाए शिया से कि ईरान के साथ हमदर्दी ये असल जुर्म है तशय्यो का, ईरान के साथ हमदर्दी, तो शिया ने साबित किया है कि जब सारी दुनिया गज़ा का तमाशा देख रही थी तो शिया गज़ा के सुन्नी का भी हामी है, फ़लस्तीन के सुन्नी का हामी है और हर मज़लूम का हामी है। और ईरान पर जुल्म होगा तो ईरान का साथी है, किसी और मुल्क पर जुल्म होगा, कौम पर जुल्म होगा, शिया उसका साथ देगा जिस पर जुल्म होगा। इसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। और अगर ईरान के लिए हमदर्दी रखना ये पाकिस्तानियों का जुर्म है तो मेरे ख्याल में ये शिया को नज़र सानी नहीं करने की ज़रूरत, इसमें हुकूमत को नज़र सानी करने की ज़रूरत है। ईद से ठीक पहले इफ्तार की दावत में आसिम मुनीर ने शियाओं को ईरान का वफादार बताया। उसके बाद शिया मौलाना भी मुनीर की देशभक्ति पर सवाल उठाने लगे हैं। ईरान पर हमले को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। पाकिस्तान की आवाम का मानना है कि अमेरिका भले ही युद्ध का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि इजरायल का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में जहां जहां अमेरिकी प्रतिष्ठान है वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शिया मौलानाओं को भी मौका मिल गया है, वो सवाल पूछ रहे हैं आसिम मुनीर की वफादारी किसके प्रति है, पाकिस्तान के प्रति या अमेरिका के प्रति? यानी और अगर इस मुल्क से किसी को जाना है ना तो उन्हें जाना है जो पहले पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, पहले अमेरिका का नारा लगा रहे हैं, पहले वो अरब ममालिक का नारा लगा रहे हैं। हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान से बाहर? ये क्या बात हुई कि साहब वो पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान होने का मतलब है किसी का साथ नहीं दो मजलूमों का। आप क्यों दे रहे हैं अमेरिका का साथ? आप क्यों दे रहे हैं उन ममालिक का साथ के जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ जा रहे हैं?
तो फिर तो आप भी पहले पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, आप भी नहीं कह रहे कि पहले पाकिस्तान होना चाहिए, आप भी किसी और को पहले रख रहे हैं। ये अमेरिकी कॉलोनी है क्या हम, कि अमेरिका का हुक्म हम पे चलेगा, अमेरिका का ऑर्डर हम पे चलेगा? कि जो अमेरिका का दोस्त है, जो वो तो हमारा दोस्त है, जो अमेरिका का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। और अब तक नजर भी यही आ रहा है जो हालात के जिस तरह से ट्रंप के साथ खड़े होना ये नंगो आर है, ईरान के साथ खड़ा होना नंगो आर नहीं है। ट्रंप के साथ खड़ा होना पाकिस्तान दुश्मनी है, ईरान के साथ खड़ा होना पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तानियों की नाराजगी की आग में घी डालने का काम किया है अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीटर हेग्सेथ ने। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस जंग को शिया और सुन्नी के नजरिए से नहीं देख रहा। जो भी अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करेगा वो अमेरिका का दुश्मन है, फिर चाहे वो शिया हो या सुन्नी। In Afghanistan, name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being closer and closer to nuclear capabilities. ईरान को लेकर अमेरिका का स्टैंड क्लियर है। जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा तब तक उस पर खतरा बना रहेगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शिया है कौन सुन्नी। लेकिन ईरान जंग को लेकर मुस्लिम देशों का जनमत संग्रह देखें तो हर देश अपने हित के हिसाब से फैसला कर रहा है। कौन देश शिया है कौन देश सुन्नी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अगर शिया इस्लामिक मुल्कों की बात करें तो ईरान सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा शिया देश है। इसके अलावा इराक, अजरबैजान, बहरीन और लेबनान भी शिया मुल्क हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनमें से कोई भी देश खुलकर ईरान के साथ नहीं है। बहरीन पर तो ईरान ने मिसाइल से अटैक करके ऑयल रिफाइनरी नष्ट भी की है। इसी तरह लेबनान से भी ईरान का टकराव हो रहा है, क्योंकि ईरान हमेशा से लेबनान के विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को हथियार और पैसों से मदद करता है। ऐसे में कोई भी शिया मुल्क अभी तक जंग में ईरान के साथ नहीं आया है। सुन्नी बहुल देशों का भी यही हाल है। ईद के मौके पर इन इस्लामिक मुल्कों में ईद की नमाज पढ़ने हजारों मुसलमानों की भीड़ जुटी। अफ्रीकी महाद्वीप में नाइजीरिया हो, अब तक इस जंग से अछूता रहा मिडिल ईस्ट का मिस्र जैसा मुल्क हो, या फिर रूस में रह रहे मुसलमान, इन सभी को अपने देश की अपने मुद्दों की ही चिंता है। ईद पर ये ईरान के पक्ष में खुलकर कुछ नहीं बोले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के पक्ष में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े प्रदर्शन एशिया के मुल्कों में हो रहे हैं, और इनमें भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान सबसे आगे है। मजेदार बात यह है कि इन दोनों देशों की मुस्लिम आबादी में सुन्नियों की हिस्सेदारी 90% तक है, जबकि शियाओं की 10%। फिर भी ईरान के समर्थन में रैली निकल रही है, दुआ मांगी जा रही है। जो इजराइल में और ईरान में जंग चल रही है, जल्द अज जल्द जंगबंदी होनी चाहिए और एक अमन का पैगाम है। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, दुनिया भर में खुशियों का और अमन का पैगाम जाना चाहिए। हम यहाँ पर मोहब्बतें बिखेरने के लिए आए हैं और एक अमन के लिए जो है हम लोग आए हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हर जगह ही जंग का मामला चल रहा है, लेकिन एक ईद का ऐसा त्यौहार आ गया कि हमने फाइनली सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अच्छे जो है वो मैसेजेस देखना शुरू किए, अमन के मैसेजेस देखना शुरू किए, जहाँ पर हमने देखा कि लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की भी बातें कर रहे हैं और एक इंसानियत जागती हुई नजर आती है इस मौके के ऊपर। कुछ ऐसा ही हाल भारत का भी है। देश के कई हिस्सों में आज ईद के मौके पर ईरान के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया गया। श्रीनगर में तो महिलाएं भी बड़ी तादाद में इन रैलियों में शामिल हुई।
जब से अमेरिका ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से कश्मीर वैली में लगातार ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रोटेस्ट है, यहाँ ईरान के लिए प्रोटेस्ट है, इसीलिए क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बहुत रंजो गम हैं, हम सादगी से ईद मना रहा है क्योंकि हमारा ईरान जो जुल्म में है, वहाँ इतना मुसलमान कंट्री है, कोई साथ नहीं देता है, इसीलिए हम सादगी से ईद मना रहा है। हमें काले कपड़े भी पहना है इसीलिए क्योंकि हम ईद उस दिन मनाएंगे जिस दिन इंशाअल्लाह रहमान ईरान कामयाब हो जाएगी, ईरान कामयाब हो जाएंगे, इसराइल अमेरिका नेस्त नाबूद हो जाएगी। जो आली सूद है वो भी हिमायत नहीं कर सकता है, वो भी मजलूम के साथ हिमायत नहीं कर सकता है। जंग के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि मुस्लिम उम्मा और इस्लामिक ब्रदरहुड जैसी जो बातें अक्सर कही जाती हैं वो हकीकत में है नहीं। ईरान अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है तो इन पड़ोसी देशों ने भी अपने एयरबेस ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को दे रखे हैं। क्योंकि ज्यादातर देश सुन्नी हैं तो वो नहीं चाहते कि ईरान की निर्णायक जीत हो क्योंकि इससे शियाओं का प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ईरान युद्ध की आड़ में शिया सुन्नी जंग भी लड़ी जा रही है।